हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज का ये व्लॉग निशात मिल्स लिमिटेड के लिए है, क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग मुझसे पूछ रहे थे। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि जब कोविड-19 से अब हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं, पूरी दुनिया बाहर आ रही है, तो पीपल डोंट वांट टू मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो वो निशात मिल्स लिमिटेड बहुत से लोगों के लिए ब्लू चिप स्टॉक है और उनकी वॉच लिस्ट पे है, वो रेगुलरली वॉच करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद इट और निशात मिल्स लिमिटेड स्टार्ट करते हैं। निशात मिल्स लिमिटेड के पहले बिज़नेस को देखते हैं, इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट्स को देखते हैं। और स्पिनिंग है, प्रोसेसिंग है, गारमेंट्स है, वीविंग है, होम टेक्सटाइल है, निशात लिनन है और पावर जनरेशन है। पावर जनरेशन में इनके प्लांट्स देखते हैं। फैसलाबाद पे 37 मेगावाट का प्लांट है, भिक्की पे 14.71 का प्लांट है, लाहौर में 27 मेगावाट का, और एक शहर है फिरोज़ वाटवा, वहाँ पे इनका 9 मेगावाट का है। और इसके अलावा 26 बिलियन की मार्केट कैप है, 45% फ्री फ्लोट है, और यहाँ से देख के पढ़ रहा हूँ। और इसके अलावा जो इसका पिछले एक साल में लोएस्ट था वो 53 था, हाईएस्ट 119 पॉइंट समथिंग था। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो 2016 में 14 थी, 17 में कम हो गई 12 हो गई, 18 में और कम हो गया 11 हो गई, 19 में 16.66 हो गई। इट्स अ ह्यूज जंप। सेल्स देखें, 16 में 47 बिलियन, 17 में बढ़ के 49 बिलियन, 18 में जंप है 53 बिलियन, 19 में बिगेस्ट जंप है 63 बिलियन का। ये सेल्स फिगर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 2017 और 18 में ईपीएस एज़ कम्पेयर टू 2016 कम हुई, वो इनके एक्सपेंसेस की वजह से थी, बिकॉज सेल्स हैव बिन जंपिंग। और इसके अलावा क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट डाउन हुए हैं, 7% पे आ गया, ऑलमोस्ट हाफ रिड्यूस हो गया, तो इसकी डेट टू इक्विटी रेशो भी देखें कि कम होने से क्या इसके असरात होंगे, कितना कंपनी को फ़ायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो जस्ट 7%। इसका मतलब है कि कंपनी कैश रिच है, कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं लिए हुए हैं। अब देखते हैं टोटल डेट कितना है, तो फिर आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने शॉर्ट टर्म कितने लिए हुए हैं। टोटल डेट टू इक्विटी रेशो 45%, लॉन्ग टर्म 7% थी और टोटल 45%, मतलब रिमेनिंग ओडी फैसिलिटी ली होगी, शॉर्ट टर्म डेट लिया होगा। इसके बाद सेकंड गियरिंग रेशो है, लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशो अगेन 5%, वेरी कैश रिच कंपनी। लॉन्ग टर्म डेट एसेट का 5% है, लेकिन टोटल डेट 31% है। इट्स ह्यूज, अ बिट हायर। तो इसका मतलब यही है कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म या ओडी फैसिलिटीज़ ली होंगी। अब आते हैं क्वार्टर वाइज अर्निंग पर शेयर की तरफ। इस साल मुझे अभी तक के जो रिज़ल्ट्स हैं 3 क्वार्टर्स के अवेलेबल हैं 2020 के, तो मुझे जो 2019 की 16.66 ईपीएस थी इस साल होती नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न ज़ाहिर है, इवन बिफोर कोविड-19 हिट द वर्ल्ड, हिट द इकॉनमी, इट्स फाइनेंशियल स्टार्टेड डिटेरिएटिंग। मैं वो दिखाता हूँ आपको। 2020 के क्वार्टर 1 की जो ईपीएस है वो है 2.63, और कंपैरेटिव फिगर देखें 2019 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी थी 4.67, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। और 2020 के सेकंड क्वार्टर की ईपीएस है 2.75, जो इससे कंपैरेटिव फिगर है। इससे प्रीवियस ईयर 2019 के सेकंड क्वार्टर की थी 5.36, अब है 2.75, ये भी हाफ हो गई है। क्वार्टर 3 पे आए, क्वार्टर 3 पे जो 2019 का था उसके 2.77 ईपीएस थी, अभी 2.91 है। ये वाहिद क्वार्टर इसमें स्लाइटली बेटर है, अदरवाइज़ ये हाफ हो रहे हैं पिछले साल से। अभी 3 क्वार्टर्स के अगर ऐड करके मैं आपको बताऊं तो ये 8 के करीब बन रही है 3 क्वार्टर्स की। अगर 3 पॉइंट समथिंग फोर्थ क्वार्टर में भी आ जाए, विच आई डोंट सी कमिंग, क्योंकि कोविड-19 थी, इंडस्ट्री बंद थी, तो ये 10 भी हो जाए तो बड़ी बात है, 10-11 एज़ कम्पेयर टू 16.66 ऑफ 2019। और डिविडेंड की अगर बात करें कि हिस्ट्री है 4 से 5 रुपये देने की, अभी करंट रेट 75-76 है, इस रेट के हिसाब से 5% बनता है। 100 से ऊपर होगा तो कम हो गए 4% हो जाएगा। अब कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं इस शेयर की। बड़ी डिमांड है, मिलियंस में इसकी ट्रेडिंग होती है इसके शेयर्स की, और इसके अलावा लोग सोच रहे हैं कि जब 53 पे था तब लेना चाहिए था, अभी 75-76 पे है, तो अब बाइंग नहीं बनती।
तो शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हैं, बिल्कुल बड़ा अच्छा शेयर है। और ओवरऑल ग्रुप को देखा जाता है, जिस तरह हबीब मेट्रो की जब बात करते हैं तो बैंक को नहीं देखते, हाउस ऑफ हबीब सामने आता है। ऐसे ही जब निशात मिल्स को देखते हैं तो मियां मंशा का पूरा ग्रुप आता है, जिसमें MCB है और बेशुमार कंपनीज़ हैं। तो उस हिसाब से अगर आप लेना चाहें फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म तो इट्स अ गुड स्टॉक। अदरवाइज़ 2020 के ईयरली जो रिज़ल्ट्स आएंगे इसमें मैं हिट देख रहा हूँ, ये कम हो रहे हैं प्रीवियस ईयर से और ठीक ठाक कम हो रहे हैं। और ये क्लियर पिक्चर तो तब आएगी जब पूरे साल के रिज़ल्ट्स हमारे सामने आएंगे। अदरवाइज़ करंट रेट पे अगर आप चाहते हैं कि मिड टर्म में कोई प्रॉफिट लिया जाए तो फिर थोड़ा वेट कर लें, फोर्थ क्वार्टर का रिज़ल्ट देख लें जो जून ईयर एंड के बाद आएंगे। अभी 1-2 महीने में, 1-1.5 माह में आ जाएगा, इनके रिज़ल्ट्स टाइमली आ जाते हैं। और इसके अलावा रिज़ल्ट्स टाइमली आने की एक वजह ये भी है, डायरेक्ट सुपरविजन मियां मंशा की है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड वहाँ पे काम करते थे जो इनका ऑडिटर है, लाहौर में रियाज अहमद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहाँ पे काम करते थे। तो ही टोल्ड मी कि बड़ी सख्त इनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मियां मंशा की तरफ से कि टाइमली रिज़ल्ट्स हैं। तो होपफुली 1-1.5 माह में इसके फाइनेंशियल ईयर के रिज़ल्ट हमारे पास होंगे, तो देन आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू सजेस्ट समथिंग। आपको ख़ुद भी पता लग जाएगा तब तक। और इसके अलावा गुल अहमद टेक्सटाइल पे भी एक नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, कि क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर पे काफ़ी अच्छे असरात पड़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सारी ओवरऑल पे पड़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन की वजह से। तो फिर देखते हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी